डीसी के हिंदू गॉड्स तो मार्वल और डीसी दोनों में हिंदू गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं जो देव कहलाते हैं और निर्वाणा में रहते हैं। पर आज बात करते हैं कि डीसी ने हमारे भगवानों को पहली बार कैसे इंट्रोड्यूस किया। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, बात है वंडर वुमन कॉमिक की। क्रोनोस ने अपने बच्चों के साथ मिलकर वंडर वुमन के गॉड्स यानी ग्रीक गॉड्स को खत्म कर दिया था और तो और ससुरा ओलंपस तक पहुंच गया था और अब उसकी नजर थी हिंदू गॉड्स पर विजय प्राप्त करने की और उसके लिए उसने रावण राक्षसों के राजा को अपना साथी बनाया। इधर राम भगवान डायना को मंडारा पर्वत ले जा रहे थे बाकी भगवानों को हमले की चेतावनी देने। वो डायना से बोलते हैं कि तुम्हें शत्रु के बारे में पता है तो तुम हमारी सहायता करोगी। डायना बोलती है कि पर मेरे गॉड्स नहीं रहे तो मेरी पावर्स भी नहीं रही। राम भगवान बोलते हैं कि परंतु फिर भी तुम एक योद्धा हो, हमें तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। और डायना तैयार हो जाती है। वहाँ राम भगवान उसे हनुमान जी से मिलाते हैं जो उनके जनरल थे, क्योंकि हनुमान जी ने ये पता लगाया था कि डायना का कोई तो कनेक्शन है दुश्मनों से। इसीलिए राम भगवान डायना को वहाँ लेकर आए और फिर वो डायना को मिलाते हैं त्रिमूर्ति से, तीन भगवान जो पूरे टाइम और स्पेस को अपने अंदर वाहन करते हैं। ब्रह्मा जी द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, हर चीज के रचयिता। विष्णु जी क्रिएशन को जिंदा रखने वाले जिनके अवतार राम भगवान हैं। और अंत में शिव भगवान नासक जो जीवन के चक्र को खत्म करते हैं। सबसे पावरफुल गॉड। और ये सब अभी सोच रहे हैं कि इस दुश्मन को कैसे रोका जाए। अब विष्णु जी और ब्रह्मा जी तो डायना को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन शिव भगवान नहीं। वो कहते हैं कि हमें किसी दुश्मन देव के अवतार की मदद नहीं चाहिए। पर तभी वहाँ महादेवी आ जाती हैं अपने बच्चे गणेश और कार्तिकेय के साथ। राम भगवान डायना से बोलते हैं कि ये हम सभी से ज्यादा खतरनाक हैं। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें महादेवी कभी युद्ध के मैदान में ना दिखें, क्योंकि फिर ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। फिर डायना उन्हें बताती है कि कैसे क्रोनोस पूरी क्रिएशन पे राज करना चाहता है और अब तो उसके पास ग्रीक गॉड्स की भी पावर्स हैं। और तभी वहाँ हमला हो जाता है क्रोनोस के बच्चों का। वानर सेना उनके सामने इतनी भी ताकतवर नहीं दिख रही थी। वहीं कार्तिकेय गॉड ऑफ वार होने के नाते बिना प्रॉब्लम लड़े जा रहा था। पर ऑब्लिवियन की वजह से राम भगवान और डायना एक सपने में फंस चुके थे, जिस स्वप्न में राम भगवान और डायना पति पत्नी थे। डायना उन्हें जगाने की कोशिश करती है कि ये सच नहीं है और वो आजाद तो हो जाते हैं, लेकिन दुश्मनों की चाल के चलते गणेश भगवान भी फंस जाते हैं और वानर सेना भी। वो हार तो नहीं रहे थे लेकिन जीत का कोई और रास्ता भी नहीं दिख रहा था। पर तभी क्रोनोस रावण और उसके राक्षसों के साथ वहां आ जाता है। पर फिर वही होता है जिसका सबको डर था। महादेवी युद्ध में कूद जाती हैं, पहले दुर्गा माता और फिर काली। वो अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर रही थी। शिव भगवान क्रोनोस से लड़ रहे थे जिसके अंदर अब ग्रीक गॉड्स की भी पावर्स थी और राम भगवान और डायना एक साथ लड़ रहे थे। पर इन ससुरों की राइटिंग देखो कि कैसे न कैसे क्रोनोस के सामने त्रिमूर्ति लगभग हार गए और तो और वो देवी काली माता को भी निगल गया। और राम भगवान के साथ भी वही हुआ जो डायना के साथ हुआ था। ग्रीक गॉड्स के ना रहने पर यानी उनकी पावर्स चली गई और अब बस 4 पावरलेस गॉड्स बचे थे, राम भगवान, हनुमान जी, ज़्यूस और डायना। पर असल में मेरे दोस्त, भगवान जी के साथ कुछ हुआ नहीं था। वो सब कुछ एक छलावा था उनके साथ। वो सब पत्थर में तब्दील हो गए थे क्योंकि उन सब की पावर्स छीन ली गई थी। पर अभी भी उनकी मॉर्टैलिटी जिंदा थी और यही चीज राम भगवान और डायना ने अपने अपने गॉड्स को बताई और वो पत्थर से वापस पहले वाले रूप में आ गए। ज़्यूस और विष्णु जी के नेतृत्व में सारे गॉड्स एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, शिव भगवान, गणेश जी, कार्तिकेय जी, हनुमान जी, इन सब ने स्वर्ग में जाके क्रोनोस और उसके बच्चों को हरा दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। और डायना राम भगवान को अर्थ पे अपने हीरोज और विलेंस की कहानियां दिखाती है। तो ये था डीसी का इंट्रोडक्शन हिंदू गॉड्स के लिए गॉड्स वर्सेस गॉड्स की फाइट में। अब अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि क्रोनोस कौन था और ग्रीक गॉड्स के बारे में ज्यादा जानना है तो ग्रीक माइथोलॉजी वाला वीडियो जरूर देखना। ऊपर पूरी प्लेलिस्ट शो हो रही होगी और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना कि अगर ये कॉमिक अब के टाइम पे आई होती तो क्या होता इसका। साथ ही ये भी बताना कि तुम्हें डीसी में अपने भगवानों का इंट्रोडक्शन कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।